सब्सक्राइब कीजिए लोन डील्स चैनल को और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लोन डील्स। दोस्तों, मैं समाधान पाटिल फिर से हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं मेरे चैनल पर फाइनेंस, लोन से जुड़े बिजनेसेस, फाइनेंस से जुड़े बिजनेसेस और लॉ एंड ऑर्डर्स पर वीडियोस लाता हूँ। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए बने रहे मेरे चैनल के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए ताकि जो भी मेरा वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक्सिस बैंक कार लोन के बारे में। तो आइए एक्सिस बैंक कार लोन की पूरी जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एक्सिस बैंक कार लोन की विशेषता क्या है। तो दोस्तों, अगर आप कार लोन लेने के लिए सोच रहे हो और आपको कार लोन पर लोन लेनी है तो एक्सिस बैंक का कार लोन का विकल्प आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि एक्सिस बैंक जो होती है वो ऑन रोड प्राइस पे आपको 100% तक लोन अमाउंट प्रोवाइड करती है। दोस्तों, नॉर्मली कार लोन जो होती है, बैंक और फाइनेंस कंपनी जो होती है वो दो तरह के कीमत पर फंडिंग करती है। एक तो ऑन रोड प्राइस और दूसरी जो होती है वो एक्स शोरूम प्राइस। एक्स शोरूम प्राइस कौन सी होती है? जिस भी कंपनी की कार आप खरीदते हो तो उस कंपनी की पूरी एसेसरीज के साथ जो पूरी प्राइस होती है उसे एक्स शोरूम प्राइस कहते हैं। और ऑन रोड प्राइस होती है जब वो एक्स शोरूम से वो गाड़ी बाहर आती है, उसका आरटीओ रजिस्ट्रेशन होता है, उसका इंश्योरेंस वगैरह होता है, वो ऑन रोड प्राइस होती है। लेकिन बहुत सारी बैंक होती है वो एक्स शोरूम के प्राइस पर ही फंडिंग करती है, लेकिन एक्सिस बैंक जो है वो ऑन रोड की कीमत पर आपको 100% तक लोन प्रोवाइड करती है। बात करते हैं आवेदन की। तो दोस्तों, अगर आप कार खरीद रहे हो और आपको एक्सिस बैंक से कार लोन के लिए आवेदन देना है तो आप ऑनलाइन आवेदन भी दे सकते हो, जिसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। अगर आप ऑनलाइन आवेदन नहीं दे सकते तो आपके नज़दीकी जो भी एक्सिस बैंक होगी, एक्सिस बैंक की शाखा होगी, वहाँ पर जाकर आप आसानी से कार लोन की आवेदन दे सकते हो। बात करते हैं खर्चे की। ये जो खर्चा है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बहुत सारे लोग पहले जिस भी बैंक में जाते हैं लोन लेने से पहले खर्चे के बारे में सोचते हैं। तो एक्सिस बैंक का कार लोन लेनी है आपको तो उसके लिए क्या क्या खर्चा देना होगा। तो सबसे पहले प्रोसेसिंग फ़ी। एक्सिस बैंक की कार लोन की जो प्रोसेसिंग फ़ी आती है वो 3,500 रुपये से लेके 5,500 रुपये के बीच में आती है। वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल कैसी है और आपके पेपर किस तरह से है। और जो स्टैम्प ड्यूटी, जब लोन सैंक्शन हो जाती है उसके बाद बैंक या फाइनेंस कंपनी एग्रीमेंट करती है, उसी तरह से एक्सिस बैंक भी कार लोन सैंक्शन होने के बाद एग्रीमेंट करती है। तो वो स्टैम्प ड्यूटी का खर्चा 3,000 से 4,000 के बीच में आता है। वो निर्भर करता है अलग अलग स्टेट पे। तो इस तरह से एक्सिस बैंक का खर्चा आपको देना होता है। अब बात करते हैं ब्याज दर की। तो दोस्तों, एक्सिस बैंक का जो कार लोन है, एक्सिस बैंक की जो कार लोन है वो 8.75 से स्टार्ट होती है और 11% तक के इस पे आपको एक्सिस बैंक को कार लोन देती है। वो निर्भर करता है आपके पेपर पर और आपके सिबिल स्कोर पर। एक्सिस बैंक में लोन आवेदन करने के लिए आपका सिबिल स्कोर कम से कम 650 से लेकर 700 तक होना अनिवार्य है। दोस्तों, मैंने सिबिल के रिलेटेड एक दो वीडियो बनाए हैं कि सिबिल कैसे काम करता है, सिबिल स्कोर कैसे बढ़ता है। उसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप जाकर चेक कर सकते हो। तो इस तरह से एक्सिस बैंक के ब्याज दरें हैं। अब एक्सिस बैंक में लोन आवेदन करने के लिए आपको किन किन दस्तावेजों की और कौन से डॉक्यूमेंट देने होते हैं। तो सबसे पहले अगर आप सैलरीड पर्सन हो, अगर आप नौकरी वर्ग हो, तो आप एक्सिस बैंक से आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है। वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको भर के वहाँ पे आपका फ़ोटो लगाना होगा। उसके बाद पहचान पत्र के तौर पे आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड देना होगा। उसके बाद आप जिस कंपनी में काम करते हो उस कंपनी की 3 महीने की सैलरी स्लिप देनी होगी। उसी के साथ अगर आपको फॉर्म 16 मिलता है तो आपको 1 या 2 साल का फॉर्म 16 देना होगा। अगर आपको फॉर्म 16 नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसके जगह पर रिटर्न भी दे सकते हो। उसके बाद आपको 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट देना होगा। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट होगा उस बैंक का 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट आपको देना होगा। अब बिजनेस पर्सन यानी कि आप किसी प्रकार का बिजनेस करते हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो और आप कार लेते हो तो आपको एक्सिस बैंक में आपको कौन से दस्तावेज और कौन से डॉक्यूमेंट देने होते हैं। तो 1 साल का अगर रिटर्न भरे तो 1 साल का रिटर्न आपको देना होगा।
आपके पास अगर जीएसटी सर्टिफिकेट है तो जीएसटी सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेट नहीं है तो किसी भी प्रकार का अन्य बिजनेस प्रूफ आप दे सकते हो। तो इस तरह से जीएसटी सर्टिफिकेट देना है। और 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है उस बैंक का 6 महीने का आपको स्टेटमेंट देना होता है। प्रोफार्मा चालन यानी कि आप जो कार आप खरीद रहे हो उस कार का शोरूम से आपको कोटेशन मिलता है, प्रोफार्मा इनवॉइस मिलता है। तो ये जो पेपर में बता रहा हूँ इनके साथ आपको प्रोफार्मा इनवॉइस या कोटेशन रखना होता है। और एक्सिस बैंक की जो कार लोन है दोस्तों वो बहुत ही फास्ट में और तुरंत होती है। उम्मीद करूँगा कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। कार लोन के रिलेटेड अगर आपको कोई भी इश्यू है, आपको कार लोन नहीं मिल पा रही है और आपका सिबिल स्कोर कम है और आपको कार लोन नहीं मिल पा रही है, किसी भी प्रकार का अगर प्रॉब्लम है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए, मैं आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगा। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।